हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ पार्ट 6 टॉप 100 क्वेश्चंस के। ये आज मेरा है पार्ट 6, जिसमें आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस जो भी आपके पेपर हुए हैं वैसे क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। तो आज हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग पे जो क्वेश्चंस होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करेंगे जेई मेंस जो आपके अप्रैल वाले सेशन में होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। ठीक है? तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज अमोंग दैट हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज 3। ठीक है, 3 बोल रहा है कि पहले हम मुझे इसमें देखना होगा कि सबके कितने क्या क्या ज्योमेट्री बन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं SF4 का, है ना, अगर मैं बात करूं SF4 मॉलिक्यूल के, तो ये हमारा SF4 मॉलिक्यूल है ना। तो SF4 मॉलिक्यूल मेरा कैसा मॉलिक्यूल होता है? ये हमारा AB4L टाइप का मॉलिक्यूल है ना। AB4L टाइप का मॉलिक्यूल है, मतलब इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? सी-सॉ। इसकी शेप कैसी होती है? सी-सॉ। तो सी-सॉ आप लोग तो जानते हो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सी-सॉ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी, है ना, और एक तरफ आपका इधर लोन पेयर होगा। तो ये कैसी स्ट्रक्चर बना रही है? सी-सॉ। ठीक है, तो ये हमारा SF4 तो टेट्राहेड्रल लिगे। उसके बाद मैं बात करूं बच्चों NH4+। तो बच्चों NH4+ तो हमारा पता है ये कैसा मॉलिक्यूल है? AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है, मतलब 4 बॉन्ड पेयर है। तो ये कैसा है? हमारा टेट्राहेड्रल। तो AB4 तो हमारा टेट्राहेड्रल होगा, है ना बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, दिया हुआ है NiCl4 2-, NiCl4 2-। तो बच्चों Ni के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? Ni2+, मतलब 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्योंकि बच्चों जो Cl4 होता है वो कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये सब कैसे होंगे? आपको तो वो पेयर नहीं करवा पाएगा। तो इसका मतलब 3D ऑर्बिटल के सब कैसे होंगे? आपके वहां पे पेयर नहीं होंगे, है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में अगर मैं यहाँ बात करूं आपसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये मेरा 3D हो गया, ये हमारा S हो गया, और ये मेरा p ऑर्बिटल हो गया। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4 वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो किसको फिल करेंगे? एक S को और 3 p को। तो हमारा क्या आएगा? sp3। मतलब ये हमारा कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल, है ना। तो हमारा NiCl4 2- भी टेट्राहेड्रल हो गया। उसके बाद बच्चों देखो XeF4 दे रखा है। तो अगर XeF4 का अगर फाइंड आउट करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा आपका। 2 लोन पेयर होंगे, है ना। यहाँ कैसे होंगे? 2 लोन पेयर होंगे, इधर इधर और एक इधर। तो बच्चों ये तो हमारा टेट्राहेड्रल तो नहीं हुआ, ये कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनर हो गया, है ना। स्क्वायर प्लेनर हो गया, टेट्राहेड्रल तो नहीं हुआ, स्क्वायर प्लेनर हो गया। और ये मॉलिक्यूल कैसा है? Eb4L2 टाइप का, मतलब 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, है ना। तो अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये कैसा होगा? sp3d2। उसके बाद बच्चों मेरा कौन सा देखे रखा है? SeF4। तो बच्चों SeF4 और SF4 एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है? आपका Ab4L टाइप का ही है। तो ये कैसा है हमारा? Ab4L टाइप का, मतलब ये भी कैसा है? सी-सॉ ही मॉलिक्यूल है। उसके बाद बच्चा NiCl4, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा Ni2+ होगा, 3D8 होगा। तो 3D8 होगा, तो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? पेयर्ड करवा देगा। जब आपका पेयर्ड करवा देगा तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें चला जाएगा तो ये खाली हो जाएगा। तो ये जब खाली हो जाएगा आपका, तो जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? अगर हम चेक करें तो DsP2 आ जाएगा। DsP2 कैसा होता है बच्चों? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर आ गया, है ना। उसके बाद और कौन सा है? एक PtCl4 2- भी है बच्चों। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन पता है, ये कैसा होता है? DsP2, और ये भी कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो दैट मींस आपका टेट्राहेड्रल कौन कौन से आया? एक तो आपका NH4+ आ गया और NiCl4 आया। मतलब हमारे 2 ही ऐसे मॉलिक्यूल है जो टेट्राहेड्रल बन रहे हैं, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो आपका गलत हो गया।
अगर बच्चों से स्टेटमेंट 2 की बात करें, बोल रहा है इन द सेट ऑफ NO2 BeS2 F BF3 ALC ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो बच्चों NO2 के पास तो हमारा क्या होता है, एक फ्री रेडिकल होता है ना। NO2 के पास क्या होता है, एक फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। अगर मैं बात करूं BeS2, तो BE के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ही होंगे, तो ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। BF3 बोरन के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, तो ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होंगे। और AlCl3 के अराउंड भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 तो आपका फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट 2 मेरा ट्रू हो गया। तो ऑप्शन आपके कौन से आ गया, थर्ड वन, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये दिया हुआ है, स्टेटमेंट वाइज है, बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन F2 एंड I2। तो चलो चेक करते हैं। तो बच्चों जो F2 होता है ना, ये 2 F मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, है ना। और ये बहुत स्मॉल होता है। ये कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और लोन पेयर है। तो क्योंकि ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज और लोन पेयर भी काफी ज्यादा, इनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होता है। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसका जो आपका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो सबसे अच्छा तो बच्चों अच्छा जो सबसे होता है Cl2 होता है, किसके कंपेयर में, अगर हम बात करें Br2, और Br2 का ज्यादा हो जाता है F2 का। अब अगर I2 की बात करें तो बच्चों बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी कम हो जाता है। तो इसलिए जो सबसे कम होता है वो हमारा I2 पे होता है। तो ये बच्चों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट 2 में द करेक्ट ट्रेंड इन द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल हैलाइड इज। तो बच्चों हम लोग को पता है इसके ऊपर +4 है, इसके ऊपर +2 है। तो जितना +4 होता है, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। यहां भी +4 है, ये +2 है, ठीक है। तो बच्चों यहां लेकिन +4 है, यहां +6 है। सिर्फ ये वाला पार्ट आपका गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि स्टेटमेंट 2 आपका तो गलत हो गया। मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है, पर स्टेटमेंट 2 कैसा है, फॉल्स है। तो बच्चों ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, लास्ट वन, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी देखने को मिलता है, जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो अप्रैल सेशन में भी होप सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बच्चों हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि आपका XeO2F2 मॉलिक्यूल दे दिया। सबसे पहले बच्चों हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे XeO2F2 का। तो बच्चों जानते हो जेनॉन का ऑक्टेट कितना होता है, 8 होता है। तो आप जेनॉन बना लो स्ट्रक्चर। एक इधर फ्लोरीन एटम हो जाएगा और एक इधर फ्लोरीन एटम हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन एटम इधर हो जाएगा और एक ऑक्सीजन एटम इधर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया बच्चों, ये हो गया AB4L टाइप का। तो जब AB4L टाइप का बच्चों स्ट्रक्चर होता है, जहां 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है, वो कैसा होता है, सीसॉ। कैसा होता है, सीसॉ। लेकिन पूछा है नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल तो बिल्कुल सही है, सीसॉ स्ट्रक्चर तो होगा। अब बोल रहा है जेनॉन हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंस शेल इन HcO2F2। चलो चेक कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो देखो यहाँ 5 लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर 2 3 4 5 6 और 1, मतलब आपके 1 2 3 4 5, मतलब 4 तो बॉन्ड हो गए, है ना। टोटल अगर काउंट करोगे तो क्या 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। मतलब 6 तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर हो गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत है ना। ऐसे तो नॉट ट्रू पूछा है, तो वो उसमें मैं देख लूंगा नॉट ट्रू कौन सा है। फिर बोल रहा है द OXeO बॉन्ड एंगल क्लोज टू 180 डिग्री। नहीं बच्चों, ये तो आसपास करीबन है ना, 120 डिग्री के आसपास हो रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका गलत है। उसके बाद बोल रहा है द FXE बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180 डिग्री। जी बच्चों, ये वाला अगर मैं बात करूं, अगर इसकी बात करूं मैं, ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल करीबन कितना है, 180 डिग्री। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। उसका बोल रहा जेनॉन है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन XeO2F2। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, मैंने टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है।
तो ये भी गलत हो गया। तो अब बोल रहा है करेक्ट आंसर इसमें चूज करना है जिसमें से कौन सही नहीं है। तो आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई बिल्कुल गलत है ना, और ऑप्शन बी भी, बी सी एंड ई। तो बच्चों बी सी ई किस में आ रहा है? बी सी ई, मतलब आपका ऑप्शन हो गया सी, है ना बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है कि आपसे कोई एक मॉलिक्यूल देगा और उसके बारे में आपसे बॉन्ड एंगल हो गया, उसके शेप हो गए, हाइब्रिडाइजेशन, कुछ भी पूछ सकता है। अगली बार हो सकता है आपको कहीं मल्टीपल ऑप्शन में दिख जाए या मैच द फॉलोइंग में आपको दिख जाए XeO2F2 टाइप के मॉलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ये वाला का जो XeO2F2 है ना, इसके बारे में आपको डिटेल में देखना होगा, हर चीज आपको डिटेल में पढ़ना होगा, है ना। तो 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी? sp3d, है ना बच्चों। चलिए नोट करते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। तो अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। अब देखो हमारा क्या है, यहाँ पे IF3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? IF3। तो बच्चों IF3 मॉलिक्यूल है और I मेरा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 3 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसका बनाना चाहें स्ट्रक्चर IF3 का, तो लोन पेयर बच्चों हम लोगों को लोन पेयर कहां रखना पड़ेगा? इक्वेटोरियल पे ही तो रखना पड़ेगा। चलो एक 2 लोन पेयर और एक इधर हो गया, है ना, 3 ही बनाना ना, 2 ही लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो और इधर मेरा एक और आ जाएगा, ठीक है। तो यहां मेरा आई है, एक इधर आ गया, तो एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, है ना बच्चों। तो ये मॉलिक्यूल आ गया। तो ये मॉलिक्यूल जब हम बनाएंगे तो आप देख सकते हो ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये AB3L2 टाइप का मॉलिक्यूल। तो जब AB3L2 टाइप का मॉलिक्यूल होता है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? टी शेप, टी शेप। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों? sp3d। मतलब ये बिल्कुल आपका सही है ना। उसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ? IF5 दे रखा है। चलो IF5 का बना लेते हैं। तो IF5 है, मतलब आपके 5 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया। तो अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें IF5 का, आप देखोगे तो एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इस तरफ हो गया। तो एक फ्लोरीन यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे होगा। तो बच्चों ये कैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो? ये है स्क्वायर पिरामिडल। कैसा है? स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल है और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? देखो 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? AB5L टाइप का है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका अगर बात करें? sp3d2, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और बच्चों IF7 होता है। IF7 कैसा मॉलिक्यूल होता है? AB7 टाइप का मॉलिक्यूल होता है, 7 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो रेगुलर ज्योमेट्री है तो वो तो पक्का क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन सिंबल क्या होगा? sp3d। ये भी बिल्कुल सही है, ABC बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा क्या है? ClO4-। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। Cl है, डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड होगा और एक इधर होगा, इधर एक ही आएगा ना, O- होगा, है ना, यहाँ पे एक ही माइनस होगा। तो ये एक हो गया। तो ये बच्चों कैसा मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है? एक टेट्राहेड्रल। कैसा है? टेट्राहेड्रल, sp3, है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्क्वायर प्लेनर। तो बच्चों ये गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ABC। तो ABC में बच्चों कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग, है ना, जल्दी से। हो गया सभी का नोट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बोल रहा है डायपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ NF3 इज हायर देन दैट ऑफ NH3। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा NF3 हो गया, ठीक है, और ये हमारा NH3 हो गया। देखो बोथ हैविंग, बोथ जिसका शेप जो होगा, बोथ का वो शेप कैसा होगा? पिरामिडल। दोनों का ही शेप कैसा होगा बच्चों? पिरामिडल। और पिरामिडल है और हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। मतलब दोनों के ही दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं? AB3L टाइप के मॉलिक्यूल है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो बच्चों यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैसे चेक करते हैं? देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो जिस तरफ लोन पेयर होता है फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होता है, इधर भी, इसमें भी इधर ही डायरेक्शन होगा। मैं अगर इसमें बात करूं तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन हाइड्रोजन, तो जो नेट फोर्स लग रहा है वो नाइट्रोजन की तरफ ही लग रहा है, ठीक है।
यहां पे मैं बात करूं, फ्लोरीन जो है, 3 सराउंडिंग एटम जो है वो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो तीनों फ्लोरीन एटम क्या करेगा, इसकी नेट फोर्स को क्या करेगा, कम कर देगा। तो इसका मतलब NH3 का जो नेट फोर्स है वो एक डायरेक्शन में लग रहा है और इसका नेट फोर्स थोड़ा कम हो जा रहा है। तो डायपोल मोमेंट ऑब्वियस सी बात है किसका ज्यादा होगा, आपका NH3 का ज्यादा होगा, किससे, डायपोल मोमेंट NF3 से। लेकिन यहाँ पे किसका दिया हुआ है, NF3 का ज्यादा है NH3 से। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, है ना। तो बच्चों NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से, ठीक है। इसमें जब भी आप देखोगे तो आप फोर्स से देखना कि किस डायरेक्शन में ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस तरफ लोन पेयर है, तो लोन पेयर के नेट फोर्स को क्या करेगा, फ्लोरीन एटम कम कर देगा, इसलिए NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किससे, NF3 से। उसके बाद बोल रहा है डायपोल मोमेंट ऑफ BeS2 0, बिल्कुल, क्योंकि ये लीनियर होता है BeS2 का स्ट्रक्चर, तो ये वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस एंड F2 इज सेम। तो बच्चों दोनों का ही अगर हम बात करें, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कितना होता है, 18 इलेक्ट्रॉन के 1 आ जाता है, तो बिल्कुल दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सही होगा। फिर बोल रहा है द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज -1। तो चलो बच्चों चेक कर लेते हैं, ये हमारा ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, तो यहाँ पे हमारा कितना लोन पेयर हो गया, 3 लोन पेयर है, यहाँ पे हमारा 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 1 है। तो हमको ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का निकालना है। तो बच्चों फॉर्मल चार्ज क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका हमको निकालना है। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, फिर उसको माइनस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उसके लोन पेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 माइनस हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हाफ से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन से कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, तो जब इसको कट करेंगे तो ये 3 आ गया, -2 -3 -5 माइनस, तो ये कितना आ गया बच्चों, +1 आ गया। तो इस पे कितना आ गया फॉर्मल चार्ज, +1, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ, -1। तो बच्चों ये तो गलत हो गया, है ना। उसके बाद बोल रहा है इन NO2 ऑल द 3 एटम सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल हैज इट इज वेरी स्टेबल। बिल्कुल नहीं बच्चों, N के ऊपर क्या होता है ना, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन पूछा आपसे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों कौन कौन सा हो गया आपका, B एंड C, तो B एंड C बिल्कुल आपका सही है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये बेंट हो जाता है ना NO2, स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से नोट करेंगे, कर लिया नोट, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव लीनियर ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग। तो बच्चों SO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं बात करूं SO2 का, तो ये कुछ ऐसा होता है ना, ये कैसा होता है आपका, बेंट होता है SO2 का। BeCl2 का बच्चों कैसा होता है, BeCl2 बच्चों, Be बीच में होगा, इधर एक क्लोरीन एटम, इधर एक क्लोरीन एटम, तो ये बच्चों कैसा होगा, लीनियर होगा। अगर CO2 की बात करें तो बच्चों CO2 भी जो होता है वो भी कैसा होता है, लीनियर होता है ना, ये भी लीनियर हो गया। N3 माइनस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजाइड ग्रुप, कैसा होता है, अजाइड, है ना। तो N3 माइनस एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और N के ऊपर माइनस होता है, तो ये भी कैसा होता है, लीनियर ही होता है ना। उसके बाद बच्चों NO2 दिया हुआ है, NO2 तो बच्चों अभी मैंने बताया था कैसा होता है आपका, बेंट होता है, कैसा शेप हो जाता है, बेंट हो जाता है। उसके बाद बच्चों F2O दे रखा है, F2O का भी जो बच्चों होता है वो भी थोड़ा कैसा होता है, बेंट हो जाता है, कैसा हो जाता है, बेंट, है ना, ड्यू टू लोन पेयर। XeF2 का अगर बच्चों बात करें, XeF2, तो बच्चों ये कैसा है, एक X इधर होगा, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, तो जेनोन का 8 होता है, तो 2 बॉन्ड पेयर में चला गया, बाकी 3 किस में चला जाएगा, लोन पेयर में चला जाएगा, है ना। तो ये भी कैसा आ गया, लीनियर आ गया। XeF2 भी कैसा होता है, लीनियर आता है। अब बच्चों अगर NO की बात करें, बच्चों यहाँ NO प्लस है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो NO प्लस भी कैसा होता है बच्चों, लीनियर होगा, ये कैसा हो जाएगा, लीनियर। तो हमारे कितने ऐसे स्ट्रक्चर हो गए, लीनियर हो गए, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 मॉलिक्यूल हैं जिनके क्या हो गए, लीनियर स्ट्रक्चर हो गए, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, 1 2 3, कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू H2O NH3 एंड CH4।
तो बच्चों H2O का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं बात करूं H2O के स्ट्रक्चर की, तो ये Ab2L2 टाइप का मॉलिक्यूल होता है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। तो H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है कितना 104.5 होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों किसका दिया हुआ है NH3। NH3 कैसा होता है, ये पिरामिडल होता है ना। सब रेगुलर ज्योमेट्री से डिस्टॉर्टेड हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, है ना। तो इसका बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री होता है। ये तो बच्चों बेंट होता है ना। ये कैसा होता है पिरामिडल, ये होता है पिरामिडल। और बच्चों CH4 तो लीनियर ज्योमेट्री शो करता है ना। कैसा शो करता है, लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा। एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये तो रेगुलर ज्योमेट्री होगा, है ना बच्चों। तो इसका कैसा होगा ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, है ना। ये तो रेगुलर ज्योमेट्री शो करता है और शेप कैसा होगा टेट्राहेड्रल। और इसके बॉन्ड एंगल तो सबको पता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डायपोल मोमेंट की, तो बच्चों डायपोल मोमेंट उसका ज्यादा होता है जिसका नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन भी ज्यादा होगा। तो अगर डायपोल मोमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चों किसका होगा, H2O का ज्यादा होगा किससे, NH3 से, और NH3 का ज्यादा होगा किससे, CH4 से। चलो ये भी पता चल गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा था, सेंट्रल एटम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। फिर बोल रहा है HOH, HNH and SCH angles are above 104.5, 10.75 और 109। ये भी बच्चों बिल्कुल सही है जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा। उसका बोल रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, H2O का ज्यादा फिर NH3 फिर, बिल्कुल ये भी बिल्कुल बच्चों बस सही है, मैंने यहाँ लिख दिया था पहले। उसका बोला था बोथ H2 and NH3 लुईस एसिड एंड CH4 इज लुईस बेस। नहीं बच्चों, NH3 कैसा होता है, ये लुईस बेस होता है। ये कैसा होता है, लुईस बेस होता है ना, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ NH3 इन H2O इज बेसिक, ठीक है। उसके बोल रहा है इन दिस सोल्यूशन NH3 एंड H2O एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों यहाँ बोल रहा है H2O बेस की तरह है और NH3 जो है बोल रहा है एसिड की तरह। बच्चों ये गलत हो गया है ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आपका कौन कौन सा सही हुआ, ABC। तो ABC में बच्चों कौन सा ऑप्शन आ रहा है, C ऑप्शन है ना। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस देके मल्टीपल स्टेटमेंट देता है, फिर उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस भी देता है। तो आपको जेईई मेन में इस तरीके के ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग भी पूछ ले, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। 1 2 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज हमारा आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल्स हैविंग ए स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो बच्चों BRF5 की अगर हम बात करें, है ना, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है आपका, AB5 L टाइप का मॉलिक्यूल है। तो AB5 जो भी L टाइप का मॉलिक्यूल है उसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल का तो स्ट्रक्चर आप लोग बनाते ही हो। तो Br यहां होगा, एक लोन पेयर यहां लगा दो, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, है ना। तो ये तो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद बच्चों PCl5 है। तो बच्चों PCl5 तो सिंपल AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये कैसा है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। रेगुलर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। एक क्लोरीन इस तरफ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन होता है और ये हमारा एक्सियल होता है ना। ये एक्सियल होता है और ये मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो इक्वेटोरियल के बीच बच्चों बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच बच्चों कितना होता है, 90 डिग्री एंगल होता है ना। मतलब ये आपका एक्सियल हो गया और ये मेरा कैसा हो गया, इक्वेटोरियल, सेम पोजीशन पे हो गया। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री होता है ये, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। उसके बाद बच्चों SbF5 भी सेम होता है। एग्जांपल में अगर ये ले लो, ये भी क्या है, SbF5 का भी क्या होता है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों XeO4 का चेक कर लेते हैं। ये हमारा XeF4 है। तो अगर XeO4 का अगर आप बनाना चाहो तो कैसा होगा, एक Xe के साथ डबल बॉन्ड O होगा और 4 मेरे फ्लोरीन एटम होंगे इस तरह, और इधर एक लोन पेयर होगा ना।
4 फ्लोरीन एटम हो गए। तो ये भी बच्चों कैसा मॉलिक्यूल हो गया, ये भी बच्चों मेरा जो मॉलिक्यूल है वो AB5L टाइप का है। तो मतलब ये भी कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल। ये भी कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल, है ना, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। तो बच्चों स्क्वायर पिरामिडल ही पूछा है, तो मेरा XCOF4 और BR5 मतलब ये दोनों ही ऑप्शन मेरे कैसे हो गए, स्क्वायर पिरामिडल। दोनों ही कैसे हैं, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, ये आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है, शेप दे देगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, है ना बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन भी आप सबका निकाल सकते हो। तो जो एबीएल टाइप AB5L टाइप का है, शेप बता दो, हाइब्रिडाइजेशन बता दो, है ना। चलिए, तो ये हमारा देखो मैच द फॉलोइंग है। इसमें क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल आयन दिया, फिर बोल रहा है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच रेशियो पूछा है। तो बच्चों पहला है हमारा ICl2 माइनस, मतलब अगर हम यहाँ पे एक आयोडीन को रखें और ये मेरा एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन यहाँ पे, इसके ऊपर माइनस हो गया। तो बच्चों हम लोग तो जानते हैं आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 होता है, लेकिन अब कितने हो गए, 8 हो गए। तो मतलब एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है और एक लोन पेयर यहाँ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसके बीच पूछा है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रेशियो, लोन पेयर रेशियो। तो ये बच्चों कितना आ गया, बॉन्ड पेयर तो हमारा 2 है और लोन पेयर 3 है, मतलब 2:3 आ गया। अब H2O की बात करें बच्चों, तो H2O में तो बच्चों सबको पता है 2 लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे बच्चों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो यहाँ पे तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, मतलब 2:2 हो गया, है ना। उसके बाद बच्चों SO2 की अगर हम बात करें, SO2 की बात करें, है ना, SO2 की बात करें तो यहाँ तो एक ही लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, आपके 4 हो गए, है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इज टू लोन पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4:1 हो गया, है ना। उसके बाद बच्चों XeF4 का तो मॉलिक्यूल का बच्चों सब लोग ही जानते हो स्ट्रक्चर। Xe यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, है ना, 2 लोन पेयर होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, एक एफ इधर होगा, एक एफ इधर होगा, एफ इधर और इधर होगा, है ना। तो इसके बच्चों कैसा हो जाएंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर बताएंगे बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, तो इसका बच्चे कैसे हो जाएंगे, 4:2 हो गए, है ना। तो अगर सबको अगर मैच करना चाहें, सबसे पहले ICl2 माइनस है 2:3, तो 2:3 किसका आ गया, ए का 3 आ गया, H2O का 2:2, है ना, ये 4 हो गया। उसके बाद बच्चों किसका निकाले हम लोग, SO2 का, तो SO2 का बच्चों 4:1 हो गया, तो इसका तो 2 हो गया। और XeF4 का कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, 4:2 हो गया, है ना। बहुत देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में भी पूछा जाता है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख के मैच कर दो कि ए का क्या आया है, ए का हमारा 3 है ना, बी का हमारा कौन सा आया है, बी का 4 है, सी का क्या आया है, सी का मेरा 2 है और डी का 1 आया, तो मतलब ऑप्शन डी आया है। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, देख रहे हो ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट 1 2 3। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का 10वां क्वेश्चन 10th, तो बोल रहा नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों ये हमारा कैसा होता है, पोलर होता है, ये भी कैसा होता है, पोलर होता है। SO2 भी कैसा होता है बच्चों, पोलर होता है, क्योंकि H2 है, सिंपल है, तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर, ये कैसा होगा, नॉन पोलर, है ना। CO2 भी लीनियर स्ट्रक्चर होता है बच्चों, तो ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, है ना। CH4 बच्चों, है ना, सिमेट्रिक होता है स्ट्रक्चर, सिमेट्रिक होने की वजह से इसका भी स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। NH3 कैसा होता है, पोलर, NH3 कैसा होता है, पोलर होता है। HCl भी कैसा होता है, पोलर होता है ना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, अगर इधर अगर हम खींचेंगे तो एक तरफ डायरेक्शन मिलेगा, तो कैसा हो गया, पोलर हो गया, है ना। कैसे हो गया, पोलर। उसका CaCl3 ये भी कैसा होता है, स्लाइटली पोलर ही होता है, CaCl3 भी कैसा होता है, पोलर ही होता है। उसके बाद बच्चों हमारा BF3, ड्यू टू इसका स्ट्रक्चर की बात करें, BF3 का कुछ इस तरीके से होता है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। अगर मैं बात करूं,
अगर मैं बात करूं तो सब इक्वली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इक्वली लग रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी कैसा होता है, जीरो, और ये भी कैसा होता है, नॉन पोलर। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स आ गए नॉन पोलर, आपसे पूछा था नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर हो गए बच्चों 1 2 3 और 1 4, टोटल 4 नॉन पोलर। यहां पे नॉन पोलर हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पोलर पूछ ले, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये पोलर हो गए। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आज का 11th क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद जीरो डायपोल मोमेंट। तो एक डायपोल मोमेंट का भी क्वेश्चन बच्चों आ गया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है CH4, तो इसके डायपोल मोमेंट इसके भी क्या होता है, जीरो होता है। BF3 का भी कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, अभी मैंने बताया था इक्वली फोर्स लगते हैं, तो ये भी कैसा होता है, म्यू इक्वल टू जीरो होता है। H2O का नहीं हो सकता, HF का भी नहीं हो सकता, NH3 का भी नहीं हो सकता। CO2 कैसा होता है, स्ट्रक्चर लीनियर होता है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है ना। तो इसमें ऐसा 3 मॉलिक्यूल है बच्चों जिसका आपका डायपोल मोमेंट कैसा दिख रहा है, जीरो आ रहा है ना। ये सब स्ट्रक्चर से आपको देखना है। अगर H2O का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा। तो मैंने बताया था कि इसके डायपोल मोमेंट जो होता है इसलिए नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना। इसका बहुत अच्छा होता है। NH3 के पास भी एक लोन पेयर है, तो इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में बच्चों फोर्स लगता है ना। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी एटम होता है तीनों हाइड्रोजन से, तो इसके भी डायपोल मोमेंट होगा। SO2 की बात करें तो एक लोन पेयर होता है ना, तो इसका भी एक क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, इसका भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये भी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो ये सबके कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट तो होते ही है। H2O का सबसे ज्यादा होगा, फिर NH3 का होगा, उसके बाद SO2 का होगा, ठीक है। और HF भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो देखो डायपोल मोमेंट से भी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंक्लूड किया था, ठीक है। तो होप सो आज का आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग जरूर अपना सजेशन बताएं, और अगर कोई चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये था हमारा आज का 11 क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा इस बार का जनवरी सेशन का रिजल्ट था, जिसमें हमारे बच्चे ने काफी अच्छा स्कोर किया है, 99.61 परसेंटाइल, और भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो आज के लिए हम यही रहने देते हैं आज का सेशन। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए पार्ट 7, जिसमें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एप्लीकेशन जेई मेंस के लिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू। सी यू सून।